श्रीमद्भागवत गीता भारत के सभी प्राचीन योग और ज्ञान का निचोड़ और समन्वय है। गीता का उद्देश्य ही परमात्मा के ज्ञान, आत्मा के ज्ञान और सृष्टि विधान के ज्ञान को स्पष्ट करना है। गीता वास्तव में चरित्र निर्माण का सबसे बड़ा और उत्तम शास्त्र है। इसके माध्यम से भगवान ने कहा है कि चरित्र कमल पुष्प समान संसार में रहकर और श्रेष्ठ कर्मों से बनेगा कि घर बार छोड़ने और कर्म संन्यास क्रियाएं करने से। ये बातें उषा बहन ने कहीं। वह हरमू मैदान में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में श्रद्धालुओं को संबोधित कर रही थी। रांची केंद्र की संचालिका ब्रह्मा कुमारी निर्मला बहन ने कहा कि इस सदी में तनाव और बढ़ेगा, इसलिए इसका सामना करने और उसे कम करने की विधियों को अपनाना होगा। कर्म और योग का संतुलन, साधना साधनों में संतुलन, भावना विवेक में संतुलन निश्चित सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। तनाव मुक्ति के कुछ टिप्स देते हुए उन्होंने कहा, जीवन की हरेक घटना में किसी रूप से लाभ होता है। सदा लाभ के बारे में ही सोचें तो भविष्य में भी लाभ होगा। अपनी तुलना कभी दूसरों से करें। आपका निंदक आपका मनोचिकित्सक है। एक समस्या को एक ही समय सुलझाएं। दृष्टिकोण बदली करें, दुख सुख में बदल जाएगा। जो बात नहीं बदल सकती उसके बारे में सोचें। उषा बहन ने मेडिटेशन से सभी को आत्मानुभूति कराई। मंगलवार को गीता के अद्भुत रहस्यों को सुलझाया जाएगा। द्वंद्व में है मानव जीवन। आज मानव जीवन में महाभारत जैसे हालात हो चुके हैं। इस परिस्थिति में हम सभी अर्जुन हैं और मन रूपी कुरुक्षेत्र में चल रहे द्वंद्व में फंसे हुए हैं। मानव मन के अंदर ही रामायण और महाभारत चल रहा है। समाधान, गीता में इस द्वंद्व के समाधान के लिए कई विद्याओं का उल्लेख है। जैसे काम से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है, इससे बुद्धि का नाश होता है। वास्तव में परमात्मा ने विकारों से ही युद्ध कराया था कि हिंसक युद्ध से मनोबल प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने योग सिखाया, क्योंकि योग से ही पिछले विकर्मों का विनाश होता है। शुद्ध संस्कार बनते हैं और कर्मों में कुशलता आती है। नाटक से कलाकारों मन के द्वंद्व से छुटकारा पाने के उपायों को दिखाया। गीता का ज्ञान देती उषा बहन। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में किस पर उपदेश दिया है और क्यों दिया है? श्री कृष्ण ने द्वापर युग में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरियाणा के कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर 45 मिनट का गीता का उपदेश दिया था, ताकि इन उपदेशों के जरिए कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की सारी मुश्किलों को दूर कर सकता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इस उपदेश का अर्थ यह है कि भविष्य का चिंता किए बिना जो आप काम कर रहे हैं उसे पूरी दृढ़ता से करते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश क्या था? भगवान ने अर्जुन से अंतिम मुलाकात में कहा था, मैंने तेरे प्रेम के कारण सब कुछ किया, अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ी आदि। तेरा मेरे प्रति भी प्रेम है, ये मैं तब मानूंगा जब तू मेरे द्वारा बताए ज्ञान को व्यवहार में लावेगा। भगवान का प्रथम और अंतिम उपदेश यही है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति, इसलिए तुमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, अर्थात ईश्वर सर्व प्राणियों सहित समस्त भूत सृष्टि में व्याप्त है। उसकी स्वकर्म द्वारा सेवा करने से ही अखंड सुख शांति मिलेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्या गीता में लिखी गई हर एक बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कही थी? बिल्कुल स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही कही थी। श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण और अर्जुन का ही संवाद है। ये प्रत्येक सनातनी को पता है कि श्रीमद् भगवद गीता जी के वक्ता कौन हैं? कृष्ण भगवान हैं। अब ये कुछ लोग हमारे समाज में है जो हिंदुओं को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। ये चाहे कबीर पंथी रामपाल के चेले चपटे हों या ब्रह्म कुमारी संस्था के लोग हों। रामपाल कहता है कि गीता में कबीर को भगवान कहा है, बीच में वो एक काल नामक व्यक्ति जिसे ये शैतान बताता है, उसको बीच में घुसा देता है। ब्रह्म कुमारी वाले एक बिंदु रूपी परमात्मा को गीता का श्रेय देते हैं, जिसका दूर दूर तक कोई वर्णन नहीं। मतलब ये कि महर्षि वेद व्यास को नहीं पता है, लेकिन इन पाखंडियों को सब पता है गीता के बारे में। रामपाल कबीर को परमात्मा बनाना चाहता है, ब्रह्म कुमारी वाले निराकार ब्रह्म को परमात्मा बताते हैं और साकार को उस निराकार की रचना बड़े ही निर्लजता से बता देते हैं। एक सच्चा सनातनी जानता है कि ये परमात्मा शिव, जिसको ब्रह्मा कुमारी संस्था वाले बिंदु रूपी कर रहे हैं, वो कौन है? पार्वती जी के पति ही परमात्मा शिव हैं। और ये पाखंडी कहते हैं कि शिव अलग है और शंकर अलग है, मतलब जल अलग है और पानी अलग है। इस प्रकार से ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। शिव परमात्मा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन परमात्मा ने जिस रूप में भगवद गीता सुनाई है उसी रूप की बात करेंगे ना। शिव जी ने जो गीता सुनाई है वो ईश्वर गीता है। परमात्मा ने शिव रूप में देवी देवताओं सहित सभी ऋषि मुनियों को ईश्वर गीता सुनाई और अपनी बात को आगे रखते हुए कृष्ण रूप में अर्जुन को भगवद गीता सुनाई। ईश्वर गीता जिसका वर्णन पुराणों में है, उसमें लगभग वही लिखा है जो भगवद गीता में लिखा है। लेकिन क्योंकि भगवद गीता महाभारत जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ का हिस्सा है, इसलिए उसकी बात पुराणों में आने वाली ईश्वर गीता से ज़्यादा होती है। भले ही दोनों में उपदेश समान हो,
जब बात हम श्रीमद् भगवद गीता की करते हैं तो परमात्मा ने किस रूप में अर्जुन को गीता सुनाई? कृष्ण रूप में। तो जब कृष्ण ने गीता सुनाई तो कृष्ण की ही बात होगी ना। शिव और कृष्ण एक हैं, लेकिन ये कहना कि शिव ने अर्जुन को गीता सुनाई, ये वैसा है जैसे ये कहना कि नरसिंह भगवान ने रावण वध किया। बच्चा बच्चा जानता है कि रावण का वध श्री राम ने किया, भले ही नरसिंह भगवान और राम भगवान एक ही नारायण भगवान के अवतार क्यों ना हो। तो जिस रूप में भगवान ने लीला करी उसी रूप की बात होगी। तो यहाँ ब्रह्मा कुमारी संस्था वालों के बिंदु रूपी परमात्मा ने गीता नहीं सुनाई, ये बात स्पष्ट हो जाती है। आपको गीता में किसी बिंदु रूपी परमात्मा का वर्णन नहीं मिलेगा जो श्री कृष्ण के शरीर में घुसकर गीता सुनाकर चला गया हो। ये हमारे भगवान को टेप रिकॉर्डर समझते हैं। कृष्ण जी के शरीर में कोई नहीं घुसा, जो भी श्री कृष्ण ने कहा वो उन्हीं के उपदेश थे, किसी अन्य व्यक्ति के नहीं थे। अब रामपाल की मैं क्या ही बात करूं मित्रों, एक नंबर का धूर्त पाखंडी जो अभी तक जेल की हवा खा रहा है। वो गीता में अपने कथित काल को घुसा देता है और घुमा फिरा कर उसका आ जाकर यही कहना है कि कबीर परमात्मा है और ये रामपाल उसका अवतार या संदेशवाहक टाइप कोई है। तो ये रामपाल लोगों को मूर्ख कैसे बनाता है, ये देखते हैं। इसके चेले चपटे यहाँ कमेंट में आकर कहते हैं कि कोई काल था जिसने गीता सुनाई। मैं आपको पूरे सबूत दिखाऊंगा, जो रेफरेंस ये लोग देते हैं मैं दिखाता हूँ। पता तो चलना चाहिए ना, पूरी टेस्टिंग होनी चाहिए किसी आदमी की, पूरी पोल अच्छे से खोलनी चाहिए, बाल की खाल खींच खींच कर दिखाएंगे। तो ये रामपाल अपने चेलों को बताता है कि गीता के समय इसका कथित काल बीच में आ जाता है और जिसे देखकर अर्जुन डर जाते हैं। मतलब ये मूर्ख लोग शूरवीर अर्जुन की महानता पर भी सवाल उठा रहे हैं। यहाँ अर्जुन स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, हे विष्णु। अब ये मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि विष्णु कौन है, सबको पता है कि श्री कृष्ण ही विष्णु भगवान हैं। अर्जुन भगवान का विश्वरूप देखकर डर जाते हैं, और इसलिए नहीं कि भगवान भयानक रूप में उनके सामने खड़े हैं, बल्कि भगवान इतने तेजस्वी हैं कि उनके तेज को देखकर अर्जुन भयभीत हो जाते हैं। और यदि भगवान किसी भयानक रूप में भी हमारे सामने आ जाए तथा हम भगवान से डर जाएं तो क्या समस्या है। काली माँ का उग्र रूप हमने देखा है, तो क्या काली माँ परमात्मा नहीं है? बिल्कुल हैं। तो भगवान किसी भी रूप में हो वे भगवान ही रहेंगे। तो रामपाल की इस दावे की दुर्गति यहाँ हमने कर दी कि अर्जुन डरे हुए हैं, इसका अर्थ है कि वहाँ काल आ गया। कोई काल नहीं, अर्जुन भगवान के तेजस्वी स्वरूप को देखकर डर जाते हैं। अब बात इनके दूसरे दावे की, ये बोलते हैं कि काल आ जाता है और कहता है कि मैं सबका विनाश कर दूंगा। श्री भगवान बोल रहे हैं कि मैं विनाश करने वाला महाकाल हूँ, यहाँ कोई शैतान नहीं बोल रहा, ये बात स्वयं भगवान कह रहे हैं। कालों के काल महाकाल हैं भगवान। उज्जैन में ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव किस नाम से विराजमान हैं? महाकाल के नाम से। शिव ही महाकाल हैं, वे ही सृष्टि को संतुलित रखने के लिए विनाश करते हैं। एक तो ये रामपाल हमारे ईश्वर का ही नाम चुराता है और फिर उसे शैतान बनाकर हमारे ही भगवान का पिताजी बनाने में लगा हुआ है। ये है निर्लज रामपाल। चलिए अब ये भी समझ लेते हैं कि कृष्ण जी ने स्वयं को महाकाल क्यों कहा। साफ साफ देख सकते हैं आप, कृष्ण अर्थात नारायण और महाकाल अर्थात शिव एक ही हैं। भगवान के किस स्वरूप को हरिहर कहते हैं? तो जब महादेव और नारायण एक ही हैं, यदि नारायण ने स्वयं को महाकाल कह दिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा, क्या समस्या आ गई? तो इससे भी रामपाल अपने कथित शैतानी काल या कबीर की उपस्थिति का प्रमाण नहीं दे पाया, उल्टा उसकी दुर्गति हो गई। यहाँ जिस काल या कहें महाकाल की बात हो रही है वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। अब इसके बाद भी अगर कुछ लोगों के पेट में दर्द है कि श्री कृष्ण ने गीता सुनाई या नहीं सुनाई, तो उसके लिए भी मेरे पास उपचार है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।